फिक्र में, लेकिन सबसे पहले बात भारत की उस मिलेनियम सिटी की भी अब आइए कर लेते हैं जो प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर पर आती है, जहां एक एक फ्लैट 100 करोड़ रुपए में बिकते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में देश में 5वें नंबर का शहर है, जहां फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और जो हरियाणा की जीडीपी में अकेले 60% तक का योगदान करता है। इस शहर का नाम है गुरुग्राम। लेकिन कल की बारिश के बाद गुरुग्राम की जो स्थिति थी, जिस तरह से पूरे गुरुग्राम पर पानी का कब्जा था, लोग सड़कों पर तैर रहे थे, गाड़ियां डूबी हुई थी, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा था, उस हिसाब से इस शहर को साइबर सिटी नहीं बल्कि सैलाब सिटी कहना चाहिए। साइबर हब की नहीं, फ्लड हब की पहचान इसे मिलनी चाहिए और तकनीक के इस शहर का नाम तैरता हुआ शहर रख देना चाहिए। गुरुग्राम कोई दूर दराज का गांव या कस्बा नहीं है। इसकी सीमा राजधानी दिल्ली की सीमा से लगती है। गुरुग्राम उत्तर भारत के सबसे ज्यादा कमाऊ शहरों में से एक है और हालात ये हैं कि पहली बारिश में पूरा शहर दरिया बन जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगती हैं, लोग कई कई घंटों तक पानी में फंसे रहते हैं। ये गुरुग्राम जैसे बड़े टैक्स पेइंग सिटी के लिए काफी शर्मनाक है। हमने गुरुग्राम की इस दुर्दशा पर फिक्र की फाइल तैयार की है, लेकिन पहले एक बार गुरुग्राम की तस्वीरों को देखिए जो स्विमिंग पूल और रिवर फ्रंट बने हुए हैं। इसके बाद फिक्र की फाइल को हम और विस्तार देंगे। स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एमसीजी विद देयर प्रॉमिसेस कि हम फ्लड नहीं होने देंगे। My local residents are suffering with their councillor in such a posh area. It's a shame, absolute shame. Happy swimming in the Ward 22, the most posh area of Gurugram, where our councillor is swimming. Make it a point. देखिए प्रशासन कितना अच्छा है, जिसने काम कर रखा है। देखो निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी सीधा घर में आ गया। रेन पिट साफ नहीं हुए हैं। ये देखिए रसोई में भी पानी भर गया, हमारे घर में ड्राइंग रूम में पूरा पानी भर गया, बेडरूम में पूरा पानी भर गया, बाथरूम पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं। डूब गई बाइक, बाइक डूब गई, पूरा डूबी बंद हो गया वहाँ तो रोकना रहेगा भैया। तो आपने वीडियो भी देखा और लोगों को सुना भी। इस तरह से थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाना शर्मनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि वाटर लॉगिंग के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट आ जाने से एक युवक की मौत हो जाना। कल गुरुग्राम में हुई बारिश में 25 वर्ष के अक्षत जैन की करंट लगने से मौत हो गई। वो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर थे। कल रात 9:30 बजे जिम से लौट रहे थे, तभी जल जमाव में खुद को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बिजली के खंभे का सहारा लेने की कोशिश की, जिससे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोचिए, एक युवा सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि बारिश के बाद जल जमाव हुआ और बिजली की तारों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, जिससे करंट फैल गया। क्या इस लापरवाही की कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई ये पूछेगा कि जरा सी बारिश से सड़क पर पानी क्यों भरा? सड़क पर इस तरह बिजली के खंभों में करंट कैसे आया? वैसे लापरवाही से किसी की भी असमय मौत होती है तो ये दुखद है, लेकिन सोचिए कि एक युवा जिसके न जाने कितने सपने होंगे, उन सपनों की भी असमय मौत हो गई। ऐसे युवा अगर लापरवाही वाले करंट के झटके का शिकार होंगे या किसी बिना ढक्कन वाले मैनहोल का टारगेट बनेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में बैठे लापरवाह लोग देश के हुनरमंद युवाओं को संसाधन देने और उनकी मदद करने के बजाय लापरवाही और मौत दे रहे हैं। वैसे भारत के लोग काफ़ी सहनशील होते हैं। थोड़ी देर में वो इस घटना को भूल भी जाएंगे। पीड़ित परिवार की तड़प और उसका दुख ना तो कर्मचारियों तक और ना ही उन अधिकारियों तक पहुंचेगा। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सहनशील हो चुके हैं। ऐसी घटनाओं से हमारे समाज को, अधिकारियों, कर्मचारियों को या हमारे राजनीतिक सिस्टम को विशेष फर्क नहीं पड़ता, खासकर तब तक जब तक कि उनका कोई अपना इस तरह की लापरवाही का शिकार ना हो जाए। वैसे इस घटना में एक जाना पहचाना अपडेट ये भी है कि पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थोड़ी देर में किसी बड़े सरकारी अधिकारी का बयान भी आ जाएगा। सरकार जांच की बात कह देगी और इससे जो निष्कर्ष निकलने वाला है उसका पूर्वानुमान कुछ खास नहीं है।
ऐसी घटनाओं पर सिस्टम एक खास तरह से व्यवहार करता है। जैसे ही किसी की लापरवाही से मौत होती है तो सबसे पहले मंत्री जी जांच का आदेश देते हैं, अधिकारी जी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये अज्ञात शब्द ही सबसे बड़ी ढाल होता है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अज्ञात पर डालना एक आसान काम होता है। अधिकारी जी लंबे समय तक जांच करते रहते हैं, कई बार तो वर्षों तक जांच चलती रहती है। मीडिया से तो खबर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है, लोग हादसे को भूल जाते हैं और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, और तब तक संभव है कि कोई अगली घटना घट जाए। वैसे क्या आपको ये याद है कि ऐसी किसी घटना के लिए किसी बड़े अधिकारी को सजा हुई हो? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना के बराबर ही होता है। विभागीय जांच का रास्ता अक्सर ठंडे बस्ते में जाकर खत्म होता है। कोई कार्रवाई होती भी है तो छोटी मछलियां ही फंसती हैं। वैसे गुरुग्राम की बारिश में मरने वालों में अक्षत जैन अकेला नहीं है। 4 लोग सिस्टम की कमियों, करप्शन और लापरवाही के कारण मारे गए हैं, वो भी तब जब पिछले 1 दशक में भारत की पहचान तेजी से बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनी है। लेकिन क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बारिश भी नहीं झेल सकता? क्या बारिश से पहले गुरुग्राम जैसे शहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये शहर बारिश झेलने के लिए तैयार नहीं है, ये शहर सिर्फ सर्दियों और गर्मियों के लिए है, बारिश के मौसम में इस शहर में आप ना आए, बारिश में सिस्टम काम नहीं करता है, बारिश में वर्क फ्रॉम होम करना होगा। अब समझते ये हैं कि बारिश के बाद गुरुग्राम में पानी भरता क्यों है। इसकी 2 बड़ी वजह है। गुरुग्राम अरावली हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है, जहां मॉनसून के मौसम में पानी शहर की तरफ फ्लो होता है, जिससे शहर के बड़े नालों में पानी भर जाता है। दूसरी वजह यह है कि मॉनसून से पहले नालों की सफाई नहीं होती है। नालों की सफाई के लिए बजट तो होता है, लेकिन वो कमीशन और करप्शन में डूब जाता है। इससे होता यह है कि जैसे ही मॉनसून की बारिश होती है तो पानी छोटे छोटे नालों में ही रह जाता है या ओवरफ्लो होने लगता है, जिससे पानी सड़क पर और घरों में घुस जाता है। गुरुग्राम की तस्वीर जलग्राम वाली हो जाती है। सड़क आप देख रहे हैं सामने, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो गुड़गांव से द्वारका जाने का ये रास्ता है, जहां पर कल सड़क जो है पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और पानी में डूबी होने की वजह से रास्ता जो है वो ठीक से नज़र नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि इसी वजह से ये जो ट्रक है वो इस जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसके लिए गड्ढा खोदा गया था, यहाँ पर पाइप डाली जा रही थी, उसी गड्ढे में जाकर ट्रक गिर गया। ये बियर का भरा हुआ गाड़ी थी और रात को पानी भरने की वजह से पलट गया है। ये पूरा सर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये सारा भरा हुआ था पानी से, यहाँ कुछ दिख रहा नहीं था और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला था नहीं यहाँ पे रात को कोई। यहाँ पे तो पानी क्या पूरे गुड़गांव में बुरा हाल है, हर जगह है बुरा पानी, चारों तरफ भरा हुआ है, चारों तरफ पानी। हाँ जी, हाँ जी, हर बार ऐसे होता है, हर बार ऐसे होता है, हर बार। तो गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में हूँ और यहाँ की आप तस्वीरें देखिएगा किस तरह से लबालब डूबा हुआ है जो अंडरपास है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग है क्रॉस करने के लिए लोग इधर से निकलते हैं रोड के उस तरफ और इस तरफ जाने के लिए, ये अंडरपास है। सोचिए यहाँ से लोगों को अगर निकलना हो तो कितनी मुश्किलें होंगी, इसीलिए देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं यहाँ से जा सकता है, इसलिए पूरी तरह से खाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। कुल मिलाकर गुरुग्राम का जल भराव अब कोई हादसा नहीं है, यह अब रिवाज बन गया है। महंगी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और लोग फॉर्च्यून 500 दफ्तर से निकलकर पानी से बचने का फॉर्च्यून तलाश रहे हैं। तकनीक के इस शहर को अब स्मार्ट सिटी नहीं, स्लो सिटी विद सैलाब का तमगा देना चाहिए, जहां प्रगति ऊंचाई पर है लेकिन लोगों का जीवन स्तर नालों की गहराई तक डूबा हुआ है। फिक्र की इस फाइल के आखिर में आपको राजस्थान के एक वीडियो के साथ छोड़ते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सिस्टम और सिस्टम को डिजाइन करने वाले नेताओं के लिए लोगों के मन में अब कैसे विचार आ रहे हैं। ये वीडियो नेताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और लोगों के दर्द को समझना चाहिए। देखो ओ है अपना गाँव को विकास, अट थोड़ी सी बरसात आता है नदी भरी जाए, अरे नेता लोग अट चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट को करसी, अरे अब अंठाई को नहीं घटकाई उरे, अरे भीड़ ऐसी यहाँ ढोल की होगी, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे में बैठा रहे बैठे ताकि संघर्ष करसी, संघर्ष आपा करो ऐसा। हर विकास का नाम पर खटारो जनरेटर मेल मिले, देखो न तो कोई चल रहा है न हल है, हरी पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो, नेताजी तुम मौज करो हम तुम्हारे साथ हैं।